Yes, today we will do the division. Division of any number with the numbers lying between 20 to 90. Yani we can say nearest the sub-bases 20, 30, 40, 50, so on up to 90. Right? So this is the इसमें आप ये जो डिवीजन ऑफ एनी नंबर है, सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. अगला जब हम करेंगे डिवीजन ऑफ एनी नंबर विद नंबर्स लाइंग बिटवीन 200 to 900, इस तरह से नंबर. सो यू कैन गो फॉर 2000 to 9000, so you can extend to any basis. So let's start. हाँ जी, yes कविता, should we start? 3861 divided by 49. आपकी आवाज नहीं आ रही, you are not audible. This is the question exactly which is given in your book. This is 249. So find, question आप क्या लिखेंगे? Find quotient and remainder if 3861 is divisible by 49. अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो नंबर है 49, ठीक है जी, इट इज नियरेस्ट टू द बेस 50. कविता प्लीज स्पीक लाउडली बेटा. इट इज नियरेस्ट टू द बेस 50, right? So then what to write? But there is another format like that. So when देखो 3861 है, आपने इसकी डिवीजन किस तरह से करनी है? डिवीजन तो उसी तरह से ही करनी है जैसे हमने पहले की थी. अब 50 है, 10 है, तो इसका मतलब यहाँ से ये पार्ट जो है ये क्वोशिएंट का है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वोशिएंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ रिमाइंडर. ठीक है. और जो हम वहां लिख रहे थे ये हमारा 49 था और हमारा डिफरेंस जो एग्जिस्ट कर रहा था वो था 1, नॉट 01 here, only 1 here. राइट? यस, हाँ जी. उसके बाद यहाँ पे अब देखो, पहले आपका बेस था 100, 1000, 10,000. इट मींस एवरी टाइम जो डिवीजन का कंसेप्ट था वो हम जो खत्म कर रहे थे वो हम नहीं ले रहे थे. लेकिन यहाँ पे आपने डिवीजन, अब बेस जो है ये 50 कैसे बना है? 5 into 10 से बना है. तो इट मींस यहाँ पे हमने हर बारी जो है जो भी हमारा आता जाएगा, जो भी यहाँ पे नंबर आता जाएगा उसको हमने 5 से डिवाइड भी करते जाना है. ठीक है. चलिए कविता, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, सूत्र कौन सा लगा? एक तो निखिलम लगा, ठीक है, और दूसरा जहां पे प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है, प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं, वहां पे कौन सा सूत्र है? देखो, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यू हैव द सूत्र निखिलम. ठीक है जी. एंड फॉर अब डिवीजन बाय 5 है. आपको याद है ना कि जब आपने मान लो 54 को 52 से मल्टीप्लाई करना था, अब याद करिए 4 2s are 8, और जब आप इसमें 6 और इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे? प्रोपोर्शनलिटी के साथ. ठीक है. तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते, उसी तरह आपने यहाँ पे डिवीजन करनी है 5. तो सूत्र यूज आप इसमें लिख लेंगे जब आप पूरी इसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. सूत्र यूज इज निखिलम एंड अनुरूपीय. राइट. सो वी कैन से दैट डिवीजन बाय, यहाँ पे कौन हेडिंग, मेन हेडिंग भी दे सकते हैं इसी के ऊपर, डिवीजन बाय निखिलम एंड अनुरूपीय सूत्र. पेपर में आ जाए आपको, जस्ट इमेजिन कि एक्सप्लेन द डिवीजन बाय निखिलम एंड अनुरूपीय सूत्र, जस्ट दिस सिंगल लाइन. ठीक है जी. 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक एग्जांपल लेके आपने बताना है पहले निखिलम सूत्र क्या है, फिर आपने अनुरूपीय सूत्र बताना है. ठीक है. उनके मीनिंग को एक्सप्लेन करना है. देन यू विल टेक एन एग्जांपल एंड यू विल गिव द प्रूफ ऑफ द होल एग्जांपल. क्लियर? यस कविता, फ्रॉम बोलना शुरू करें.
मैम 3 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम पेयरिंग करेंगे 3 और 8, मतलब इस 38 केस ले में लेंगे। हम 3 को एज सच नीचे नहीं लेके आएंगे, ठीक है। मतलब आप ये सपोज करो कि जब आप 3 को नीचे लेके आते हैं, सपोज करो इफ वी विल टेक 3 ओनली, तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो हमें नंबर बड़ा करना पड़ेगा। इट मींस आप नंबर लेंगे 38, ठीक है जी, 38। उसके बाद चलिए आगे बोलिए। 38 को 5 से डिवाइड करेंगे हाँ, तो तो क्वोशिएंट क्वेश्चन आ यहाँ जाएगा आया 5 7 जा 7। 35, और यहाँ इसके नीचे लिखेंगे हम 35, राइट। हाँ जी, उसके बाद रिमाइंडर नेक्स्ट रिमाइंडर 3 आ रिमाइंडर। अब जाएगा। रिमाइंडर जो है 3 बेटा जो देखो, है हाँ कविता बोलिए, रिमाइंडर कहाँ लिखना है? रिमाइंडर 6 के साथ अटैच हो जाएगा। हाँ 6 यहाँ के पे साथ दिस ऐड इज द करेंगे। रिमाइंडर, ये हमने क्या लिखा यहाँ पे, वी हैव रिटन द रिमाइंडर है, राइट। हाँ जी, उसके बाद फिर बोलिए। उसके बाद हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, राइट गुड। ये क्रॉस का साइन मींस मल्टीप्लिकेशन है, वी आर डूइंग द मल्टी, मैं स्टार लगा देती हूँ, इट मींस वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। तो 7 1 7, ये कहाँ आएगा? ये यहाँ पे आएगा, किसके नीचे? 6 के नीचे आएगा, ठीक है जी। 63। उसके बाद बोलो, अब 36 और 7 मैम को ऐड अब करेंगे, कितना बनेगा? 43 43। अब हम इस 43 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे आ गया आपका क्वोशिएंट, और यहाँ पे आपका आ गया 40, राइट। अब हम इसको देखो, जब आप डिवाइड कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, देन यू आर डिवाइडिंग, देन यू आर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, देन यू आर सब्ट्रैक्टिंग, एंड व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग देन वी आर एडिंग। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, 5 7 सर आपने ये 2 डिजिट 5 7 35, सो जो माइनस करके आया आपने रिमाइंडर यहाँ लिख दिया, क्वोशिएंट यहाँ आ गया, क्वोशिएंट गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस डिफरेंस 1, सो यू हैव गॉट 7। अब आप 6 में 36 में 7 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, सो यू हैव गॉट 43, right? Now the part of the dividend is 43, which now you will divide by 5, 5 से डिवाइड किया आपने, 5 से 5 8 था 40, राइट। अब यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, इसका मतलब आपका कितना बचा यहाँ पे, अब आपका रिमाइंडर बचा 3, और 3 अब आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, क्लियर, दिस बिकम्स 31। अब 8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फिर 1 के साथ आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 1, सो इट अब इनको क्या करेंगे, ऐड, सो योर रिमाइंडर इज 39, 39। Is it clear? So let's do one more example. Yes, प्रभकीरत, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी। So there are so many practice question in your book. Let's do. चलिए, हाँ जी प्रभकीरत, इज इट क्लियर? Next question is find Q and R if, छोटा सा नंबर ले लिया हमने, it is divided by 81. So हाँ जी, base is 80, that is 8 into 10, right? तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे ये अब यहाँ पे ये डिवीजन का साइन डल गया, स्प्लिटिंग का, डिवीजन का नहीं स्प्लिटिंग का साइन डल गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 1 0, राइट। सो लेट्स स्टार्ट 81. नाउ व्हाट यू विल टेक द बेस, either it's better to take which base you will take better, you will take 90 or you will take 80? 80 जब आप ले रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ पे फिर -1 आएगा, क्योंकि 80 कैसे बनता है, 81 कैसे बन रहा है, 81 आपका बन रहा है 80 इस तरह से, यानी ये 1 बार आएगा अब आपका,
और यहाँ पे क्या आएगा? यू हैव टेकन हियर 8 Divided डिवाइडेड by बाय 8. 8, राइट? सूत्र कौन से यूज हुए बेटा? बेटा निखिलम जो है ना वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन थोड़ा ही ना की है, तो एडिशन हो रही है। सो व्हाट सूत्र यू विल यूज? यहाँ पे सूत्र यूज्ड है बेटा जी, द वन इज अनुरूपी एन, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के साथ लिया आपने, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज परावर्त्य योजयेत, परावर्त्य योजयेत। क्या लिखा मैम इसको? ये है सूत्र नंबर 4। कौन सा सूत्र है? सूत्र 4। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, परावर्त्य योजयेत। पढ़ने में थोड़ा आसान रहेगा आपको। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज एंड अप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग? ट्रांसपोज एंड अप्लाई। ये ट्रांसपोजिशन है बेटा जी, ये 80 माइनस माइनस 1 जो किया है, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। सो इसका डिटेल अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। हाँ जी, स्टार्टेड प्रभकीरत। हाँ जी बोलो बेटा, बोलिए। मैम 74 को 8 के साथ डिवाइड करना है। व्हाट्स द रिमाइंडर? क्वेश्चन आएगा 9 और रिमाइंडर आएगा 2। कहाँ लिखना है रिमाइंडर? वेयर टू राइट द रिमाइंडर? 2 के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ आएगा। देखो डिविडेंड का जो फर्स्ट पार्ट है स्प्लिटिंग में, उसका तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो सारा कवर अप हो गया। ये माइनस करके आपका जो भी आया रिमाइंडर वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, राइट? यस मैम। हाँ जी, उसके बाद इट मीन्स अब अगला स्टेप 9 क्या है? into -1. 9 into -1, दिस इज -9, दिस इज -9। अब 13 में से आप 9 माइनस कर लेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 1। बोलिए। सो दिस इज therefore quotient is 9 and remainder is 14 and it is less than the divisor, and it is less than divisor. Yes. Next question. Ashminder, next question Yes, is for ma'am. you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. 1601. The question is find the quotient and remainder if 1601 is divisible by 32. So the sutra used is Anurupen and Paravartya Yojit. अभी नया नया है, कोई बात नहीं। अनुरूपीयन और परावर्त्य Vartya योजयेन, Yojit. ठीक है जी। बेस क्या लेंगे? 30। Therefore 32 is equal to, so that's why we will use the sutra paravarti yojit, transpose and apply. So 1601, हाँ जी बेटे, what to do? This is 2 bar or -2? अश्विंदर बोलिए बेटा। हाँ जी वजिंदर, अश्विंदर शायद कनेक्शन लूज हो गया इसका। यस मैम, यस चल मैम। भाई वजिंदर बोल। मैम इसमें अब नीचे हमारा 3 आएगा, क्योंकि जो हमारा सब बेस बनता है वो हाँ, this 3 is into 10 divisible है। by 3. Yes. 3। चलो
उसके बाद मैम 16 डिवाइडेड बाय 3 आएगा और हमारा यहाँ पे 15 आ Right? जाएगा। इसका रिमाइंडर जो आएगा 1 ये 0 के 10, पास ठीक है जी। अब 5 10 2 बन जा गया 10 10। माइनस 10 कितना आ यस गया? मैम देन 0 आ गया 0 आ गया, ठीक है जी। अब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0। देन 0। यस मैम। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपने एक मिनट जस्ट 5 2 जा 10 लिखा, 10 के बाद यस यहाँ पे मैम 0 आना है। 0 तो यहाँ पे आना है ना बेटा। यस मैम भूल गए 0 यहाँ पे आना है कि यहाँ पे आना है? रिमाइंडर कहाँ पे आता है? मैम ऊपर 1 के पास आएगा 1 के जस्ट पास। एक मिनट, एक मैं इरेज कर रही हूँ। अब मुझे बताइए। यस, तो ये देखो सबसे पहले आपने डिवाइड किया, क्वोशिएंट यहाँ आ गया, जो इसका रिमाइंडर था अब वो 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपने यस अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया -10। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो अब जो आंसर आना है वो कहाँ लिखना है? वेयर टू राइट इट? मैम 1 के पास आएगा। हाँ, कितना आया? 0 ही आया ना यहाँ पे? 0। यस मैम 0। 0 आया, तो इट मीन्स आपके क्वोशिएंट में सिर्फ 5 ही आएगा। बोलिए। नहीं एक नंबर तो नहीं आएगा 2 डिजिट आएगा। हाँ तो डन, आप रेक्टिफाई करो बेटा इसको। लो मैं दोबारा नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। 1 6 0 1 32 here is -2। ये स्प्लिटिंग की हमने, डिविजिबल बाय 3। आपने यहाँ पे 15 लिखा एंड यू हैव गॉट 5 here। अब 5 इसका है। जो रिमाइंडर था वो आपने वहां यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया? 5 को 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका आ गया 10। यहाँ पे आंसर आया 0। यहाँ पे सॉल्व करके आंसर कितना आएगा आपका? 0। अब आपने फिर 3 को 0 से डिवाइड करना है बेटा। आपने जो 3 से डिवाइड करके लिखना है बेटा, उसका जो रिमाइंडर है वो इस पॉइंट पे आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, दिस इज -10, 10 - 10 यू हैव गॉट 0। नाउ दिस इज योर डिविडेंड। अब आपने ये 0 है और 0 को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 आएगा 0 एंड 0 हियर। इट मीन्स आपका यहाँ पे आया क्वोशिएंट 0 और रिमाइंडर भी कितना आया यहाँ पे? 0। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0 एंड द रिमाइंडर इज 1। अब आई समझ में बात? यस मैम। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा तो उसका जो भी सॉल्व करके आना है वो ब्लॉक के अंदर आना है। सो व्हेन यू आर डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनेट नंबर, वो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो इस पार्ट में आएगा। ये दीज आर द रिमाइंडर्स। गेट इट? गॉट इट? यस मैम। चल भारती, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यस मैम। जितने क्वेश्चंस करेंगे बेटा उतनी कंफ्यूजन जो है वो खत्म होगी ना आपकी। नेक्स्ट इज 191 question is find the quotient and remainder if 9101 is divisible by 62। 9101 बेटा हम इसको दो तरीकों से करेंगे, ठीक है जी। एक हम बेस लेंगे इसका 70, एक हम बेस लेंगे इसका 60। जब यहाँ पे हम बेस इसका 70 लेंगे तो यहाँ पे आपका आया 62, तो इसका मतलब आपका नंबर यहाँ रहेगा 8, ठीक है। और यहाँ पे डिविजिबल होगा 7 से।
इधर 9101, यहाँ बताइए, यहाँ पे जब आप लेंगे सो यू हैव 60 और यहाँ पे ट्रांसपोजिशन जब लगाएंगे तो वो -2 आएगी। गॉट इट? 62 द ट्रांसपोजिशन इज -2। चलिए, सो भारती स्टार्ट इट नाउ। यस मैम। मैम पहले 7 1 से 7 7 क्वेश्चन पहला में ही 1 डिजिट है, आएगा और 7 1 7, यहाँ आया 1 और यहाँ आया 7, जो माइनस किया रिमाइंडर आया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट। 21 में फिर हमने 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 21 के नीचे लिख दिया, उसको ऐड कर दिया तो हमारा 29 आया। फिर अगेन हमने 7 से डिवाइड किया 29 को, 7 4 जा 28, 4 क्वोशिएंट, 7 4 28 और यहाँ आया ये 1। ठीक है जी। यस मैम। अब क्या करना है? फिर हमने 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका क्या करेंगे जो 1 है? मैम ये 1 ऊपर उसके 0 के साथ जाएगा। मतलब जीरो आप के कह साथ रहे हो ये लिखा क्वोशिएंट हमारा 10 बन गया, ये मैं 0 नीचे ले आऊं तो सॉरी, ये Yes, हमारा ma'am. डिविडेंड का पार्ट 10 बन गया। चलो, अब आपने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, नहीं, चलो बोलो, आप बोलो। गलती होगी लगता है शायद कहीं। तब तक आप ये गलती सुधारो, हम 2 से करते हैं तब तक। तो यहाँ आपने लिया 6। चलिए पल्लवी, आप इधर वाला शुरू करो। भारती तब तक आप ये वाला कंप्लीट करो अपनी कॉपी पे। हाँ जी पल्लवी बोलिए। मैम फर्स्टली 9 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 1 जा 6, तो 3 रिमाइंडर आ गया हमारा, उसको हम 1 के साथ लिखेंगे। लिख फिर लिया। हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो उसको 1 के नीचे लिख देंगे। ये लो ये हमारा 29 बन आ गया गया। 29। अब बोलो। उसके बाद फिर 29 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो हमारा 5 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर में यहाँ लिखूंगी ना। यस यस मैम। ठीक है। देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये नीचे लिख देंगे 0 के, तो हमारा बन जाएगा 42। 42। देन 42 को फिर 6 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 6 7 जा 42, रिमाइंडर 0। यहाँ पे आ गया। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो बन जाएगा -14। तो ये रह गया ये हमारा -13 रह गया ना। सो Yes, क्वोशिएंट, हम इस क्वोशिएंट इज दिस एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 13 बार। वी विल एडजस्ट इट, हम इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ जी भारती। यस मैम। हाँ जी, करें इसको जरा दोबारा करें। ये लो हम दोबारा कर लेते हैं। चलिए, सो लेट्स डू। हाँ जी, सबसे पहले ठीक है। 1 7 2 आ गए यहाँ पे। 1 के साथ। यस मैम। चलो नेक्स्ट। फिर 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे 8 लिखेंगे। हाँ, इधर 8 आ गया। ठीक है, ये हो गया ऐड, इधर आ गया 29। चलो नेक्स्ट। अब डिविडेंड 29। 7 4 जा 7 को डिवाइड किया तो यहाँ पे हाँ 28 आ गया। हाँ, तो रिमाइंडर यहाँ 1 आपका आ आया, गया तो रिमाइंडर 1। ठीक है। यस मैम। अब 4 8 जा
32 ये ऐड हो गया कितना हो गया 42 ठीक है जी आगे 7 6 42 42 अब जो रिमाइंडर आया वो आपने लिख दिया वो यहाँ 1 के साथ ठीक है देन 8 6 48 8 6 48 और ये बन गया आपका 49 ठीक है। अब देखो अब मुझे बताएगा दोनों में आंसर्स में दोनों आंसर सेम है लेकिन कुछ करना पड़ेगा राइट वाले आंसर में इसको सेम बनाने के लिए। ये देखो ये वाला है ना, अब आपका ये वाला देखो इसको कैसे सेट करना है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि आपका रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव आ रहा है ठीक है, इन सेकेंड केस द रिमाइंडर इज नेगेटिव। मैंने कल भी आपको उस दिन भी बताया था रिमाइंडर नेगेटिव हो जाए देन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम क्वोशिएंट and add 62 divisor in the remainder। ठीक है भारती आपका जो कंसेप्ट था सो इट इम्प्लाइज, मैं बेटा इस वाले केस की बात कर रही हूँ। सो क्वोशिएंट आपका हो गया 147 माइनस 1 और रिमाइंडर आपका हो गया कितना था 62 था हमारा, तो 62 में हमने कितना ऐड कर देना है 13 बार। So therefore quotient is equal to 146 and remainder is equal to 62 में 13 बार ऐड करने का क्या मतलब है, माइनस 13 कर रहे हैं आप, कितना आया 9, ये लो 49 you have got the same answer। So this question can, अब देखो दो तरीके से हुआ, यहाँ पे अप्लाई हुआ निखिलम एंड अनुरूपीयेन ठीक है, पहले वाले में क्या अप्लाई हुआ निखिलम एंड अनुरूपीयेन, यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ सेकंड में अनुरूपीयेन एंड परावर्ती योजियेन। जब आपका जो डिवाइजर आप डिफरेंस जो आप ले रहे हैं, अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है इट मींस यू आर टेकिंग द, यू आर अप्लाइंग द सूत्र परावर्त्य योजियेन। ठीक है फाइन, Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. Ravneet, one question for you now। Yes, ma'am. 963 divided by 84, फटाफट से बोलना है जल्दी से। मैं कर रही हूँ उसको ट्रांसपोज एंड अप्लाई से, क्योंकि बेस हम ले रहे हैं 80, 80 मींस 80, सो 84 80 minus minus of 4 ठीक है, so here you are taking -4। हाँ जी मैम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, हाँ जी 1% और 8 रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन कितना है 1 क्योंकि पहला ही नंबर बड़ा है, सो इट मींस यहाँ पे आया 8, 8 1 8, तो आपका जो माइनस करके आया वो आपने लिख दिया यहाँ पे 16। अब नेक्स्ट यस मैम, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -4 के साथ, -4 आ जाएगा, 16 -4 12 आ गया, and now 12 is a dividend। मैम अब फिर 1 से डिवाइड, बेटा 8 से डिवाइड किया 12 को, यस मैम क्वोशिएंट, ठीक है क्वोशिएंट ये लो, क्वोशिएंट 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 4। यस मैम ठीक है जी, फिर 43 आ गया। हाँ जी नेक्स्ट, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस मैम कितना रह गया 3 -4 43 minus 4, 43 minus 4 39 and it is less than, so therefore quotient is 11 and remainder is, that's all। So I hope this type of division with the sub basis 20 to 90 is clear to all of you। Yes, ma'am. So now